हे एवरीवन, सो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है वैभव और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल दी वैभव श्रीवास्तव शो में। मुझे पता है आप लोग मुझसे गुस्सा हो क्योंकि बहुत दिन से कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड नहीं हुई। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था और मैं अपने होम टाउन गया हुआ था। उसकी वजह से थोड़ा काम में उलझ गया था। बट मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि आप ये सीरीज में नहीं टूटने दूंगा और आपको रेगुलर इंटरवल्स पे वीडियोस देखने को मिलेगी। जो संडे को हमने Q&A सीरीज स्टार्ट करी थी वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी जो पुरानी वीडियोस है वो भी आप जाके देखो। आपका उससे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी और जब आप कुछ भी टेक रिलेटेड चीज बाय करोगे तो आपका एक्सपीरियंस भी बेटर रहेगा और आपको नॉलेज भी रहेगी। तो आपको कोई भी दुकान वाला बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो जो आज की वीडियो है ये बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि मैं इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज की डेट में 2025 में प्रीपेड सिम ज्यादा बेटर है कि पोस्ट पेड सिम ज्यादा बेटर है और किन लोगों के लिए प्रीपेड बेटर है, किन लोगों के लिए पोस्ट पेड बेटर है। तो इस वीडियो को अगर आपने एंड तक नहीं देखा तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मार्केट के दो बड़े प्लेयर्स की। जैसे कि आप सबको पता होगा कि इंडिया में लोग तीन सिम यूज करते हैं। सबसे पहले जियो, फिर एयरटेल और फिर वीआई। और इंडिया में जो 80% से लेके 85% तक का कंज्यूमर बेस है वो इन्हीं दो कंपनीज के पास है। उसके बाद आती है वीआई। सो आज हम उस बेसिस पे बात करेंगे और हमने क्राइटेरिया भी सेट किया है। जैसे अगर हम बात करें जियो की, तो जियो में हमने जो प्लान सिलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल बेसिक प्लान है जिसमें आपको प्रीपेड में 2 GB पर डे डेटा मिलता है और अनलिमिटेड 5G और सेम पोस्टपेड वाला प्लान भी है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीपेड प्लान की, तो जियो का जो प्रीपेड प्लान है 2 GB पर डे वाला 28 डेज का वो है 349 रुपीज का। उसमें सबसे पहले आपको अनलिमिटेड 5G मिलता है, 299 वाले में नहीं मिलता है। तो 349 में आपको अनलिमिटेड 5G मिल रहा है, 2 GB पर डे डेटा मिल रहा है, 90 डेज के लिए आपको जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलता है। आपको उसके अलावा 50 GB जियो AI क्लाउड का स्टोरेज मिल जाता है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे पोस्टपेड वाले प्लान से। जो जियो का पोस्टपेड वाला प्लान है उसमें आपको मिलता है वो भी 349 का है। बट जब आपका उसको बिल पे करते हो और वो जो है 28 डेज का नहीं होता है, वो उसमें जो साइकिल होता है वो पूरे मंथ का होता है। तो यहाँ पे ये चीज बेटर है पोस्टपेड प्लान में। उसके अलावा आपको 30 GB का 4G डेटा मिलता है क्योंकि 5G अनलिमिटेड होता है। उसके अलावा आपको 100 SMS पर डे मिलते हैं और 50 GB का जियो AI क्लाउड स्टोरेज मिल जाता है। 90 डेज का आपको जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मिल जाता है और उसके अलावा प्रीपेड में भी आपको 100 SMS पर डे मिलते हैं। ये थे हमारे जियो सिम की बात। अगर मैं बात करूं जियो के प्लान्स के बेसिस के हिसाब से, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आजकल चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो स्टूडेंट हो, उन सब के लिए पोस्टपेड प्लान ज्यादा बेटर होता है। मैं अगर आपको बताऊं तो आज की डेट में किसी के पास भी टाइम नहीं है। ज्यादातर लोग वर्क प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट हैं, तो उन्हें भी अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, वर्क प्रोफेशनल को कोई काम करना है, ऑफिस से रिलेटेड कोई चीज है। तो सबको ये बहुत मुश्किल होता है कि वो प्रीपेड वाले प्लान्स को याद रखें बार बार। हाँ, अरे मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, फिर मुझे रिचार्ज कराना है। तो वो चीज बहुत ही इंसान को एक मतलब परेशान करती है कि एक दिमाग में आपकी टेंशन चढ़ी रहती है कि अरे मुझे तो रिचार्ज कराना है। पोस्टपेड सिम क्या करता है, पोस्टपेड सिम में आपको ये बफर मिल जाता है। जैसे कि मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मैं पिछले 3 साल से जियो की पोस्टपेड सिम यूज कर रहा था। मैंने रिसेंटली में उसको एयरटेल में स्विच किया है क्योंकि जियो का नेटवर्क बहुत ही प्रॉब्लम करता है यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में। जो आपको पोस्टपेड सिम होती है ना, उसमें क्या है, आपने महीने की 1 तारीख से लेके जो भी एंड है यूज किया, नेक्स्ट मंथ की उसमें बिल बनेगा। जैसे मेरा जो बिल जनरेट होता है वो जनरेट होता है 7th को वो बिल जनरेट होगा और मुझे वो पे करना होता है 15th को। मेरे लिए वो एक बफर टाइम होता है 15 दिन का, जिसमें मतलब कहीं ना कभी उन 15 दिनों के अंदर मुझे ये होता है कि अरे मुझे तो बिल पे करना है। वो मेरे पास पॉपअप आ जाता है, नोटिफिकेशन आती है और मैं पे कर देता हूँ। और अगर मान लो मैं नहीं भी पे कर पाया, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो, तो ज्यादा लेट फीस ही लगेगी। तो अल्टीमेटली हमारा सिम नहीं बंद होगा। हमें अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है, मैसेज करना है, तो हमारी सिम रनिंग में ही रहेगी। सबसे बेटर चीज ये है। अब हम चलेंगे एयरटेल पे और हम देखेंगे कि एयरटेल में प्लान्स में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें एयरटेल के प्रीपेड प्लान की, जिसमें आपको 379 रुपीज का प्लान देखने को मिलता है, जिसमें आपको मिलता है डेली बेसिस पे 2 GB पर डे का डेटा,
और ये 4G डेटा होता है क्योंकि 5G अनलिमिटेड होता है। उसके अलावा आपको 100 SMS पर डे देखने को मिलते हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग होती है, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, परप्लेक्सिटी प्रो एआई आपको उसका सब्सक्रिप्शन मिलता है 1 ईयर का, जिसकी वर्थ होती है 17,000 रुपीज। उसके अलावा आपको फ्री हेलो ट्यून्स मिल जाती है कि अगर आपको कोई कॉल कर रहा है तो उसको सॉन्ग वहां पे सुनने को मिलेगा, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है 3 मंथ्स का। सो ये सारी चीजें हैं। तो और मैं सारी चीजें जो आपको मतलब इस प्लान के साथ देखने को मिलती है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। उसके बाद अब हम मूव करते हैं पोस्टपेड प्लान की तरफ। दोस्तों अगर हम बात करें एयरटेल के पोस्टपेड प्लान की, तो वो हमें देखने को मिलता है 449 रुपीज पर मंथ का, और इसके साथ जब बिलिंग होती है तो 18% जीएसटी जो है उसमें ऐड हो जाती है। और अगर हम इस प्लान के कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें मिलता है 50 GB का 4G डेटा, 5G अनलिमिटेड होता है, 100 SMS पर डे देखने को मिलते हैं, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का सब्सक्रिप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे एयरटेल वार्निंग स्पैम का प्रोटेक्शन मिल जाता है, फ्री हेलो ट्यून्स मिलती है। उसके अलावा एक और आपको फीचर देखने को मिलता है ब्लू रिबन बैग, मतलब अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो तो वहां पे वो चीज हेल्प करती है। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग फीचर है, यहाँ पे आपको 100 GB का गूगल वन का स्टोरेज भी मिल जाता है, तो जिससे कि अगर जैसे कि हमें गूगल में 15 GB का फ्री स्टोरेज मिलता है तो आप उसको भी एक्सपेंड कर सकते हो 100 GB तक विदाउट एनी कॉस्ट। सो वो एक बहुत बड़ी चीज है, और अगर अभी भी मुझसे कोई चीज मिस हुई होगी तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप देख सकते हो। और बाकी बेसिक चीजें तो हमें दोनों प्लान में देखने को मिलती है। तो अब अगर मैं आऊं कंक्लूजन की तरफ और मैं देखूं जैसे कि हमने सारे प्लान्स कंपेयर किए तो कौन सा ज्यादा बेटर है और किसमें आपको ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से आज 2025 में पोस्टपेड सिम जो है वो ज्यादा सेंस बनाते हैं, क्योंकि पोस्टपेड सिम के साथ एक जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ना, फॉर एग्जांपल हमें अभी इस महीने ये वाला प्लान यूज करना है, नेक्स्ट मंथ हमें सिर्फ 15 डेज के लिए दूसरा यूज करना है और फिर हमें स्विच करना है, तो हमें वो भी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है कि हम चेंज प्लान करके टेम्परेरी टाइम के लिए एक दूसरा प्लान यूज कर सकते हैं और फिर हम स्विच कर सकते हैं। सो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रीपेड में नहीं देखने को मिलती। ऊपर से सर का एक दर्द बना रहता है कि यार रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया है, तो वो एक चीज है। और ऊपर से उसमें अगर आप मतलब और प्रीपेड रिचार्ज के साथ तो ऐसा है कि आप जितने ज्यादा अगर रिचार्ज कराओगे तब आपको थोड़ा सा वहां पे मतलब आराम मिलता है, मतलब या कम का पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं एक अप्रोक्सीमेट जोड़ूं तो अगर महीने का रिचार्ज आपका 349 का है, तो आप अगर साल के हिसाब से जोड़ो तो वो 4000 से ऊपर का गया, लेकिन वो 3600 का पड़ता है। तो बट सबके पास नहीं होते ना 35-3600 रुपीज कि वो एक साथ एक साल का रिचार्ज कराएं या 3 महीने का कराएं। बहुत सारे लोग 1 मंथ के बेसिस पे चलना चाहते हैं, तो ये भी चीज है। और जो भी आज के डेट में वर्क प्रोफेशनल है उनके लिए तो सबसे ज्यादा बेटर है सिम पोस्टपेड, क्योंकि उनके साथ ऐसा है कि भाई उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो चाहते हैं कि हमारे पास जितना टाइम है हम उसको यूटिलाइज करें और उसके बेसिस पे जो है हमें टेंशन ना रहे, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। जैसे कि मैं खुद एक वर्क प्रोफेशनल हूं, तो मुझे भी प्रीपेड सिम समझ में नहीं आती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सैलरी मतलब बाद में आई या पहले आई, तो हमें उस हिसाब से प्लान करना होता है। बट आज के डेट में सिम एक ऐसी चीज है जो सबके पास होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेट तो आज सबके ही घरों में सबको ही इंटरनेट यूज करना है। सो वो चीज है। और अगर मैं बात करूं जियो और एयरटेल की, तो आज 2025 में एयरटेल की सिम ज्यादा सेंस बनाती है। हाँ, अगर आपके पास बजट वाली चीज है तो मैं कहूंगा आप बजट के हिसाब से जियो का पोस्टपेड प्लान यूज कर सकते हो। बट अगर आपके पास आप 500 रुपीज पर मंथ तक स्पेंड कर सकते हो तो आप एयरटेल वाला प्लान लो, क्योंकि एयरटेल की स्पीड आज के डेट में सबसे बेटर है, ज्यादातर एरियाज में उसका कवरेज होता है। उसके अलावा आपको जो फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में 15 GB स्टोरेज तो सबका फुल हो जाता है, सभी आजकल बहुत ज्यादा फोटोज वीडियोस क्लिक करते हैं, तो उसके लिए जो आपको 100 GB का डेटा मिल रहा है, मतलब जो स्टोरेज मिल रहा है, वो बहुत हेल्प करता है आपको स्टोर करने में अपना डेटा। सो ये थी आज की वीडियो, और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे घंटी बजाएं, ताकि ऐसी आपको टेक रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। और मेरा नाम है वैभव, इस चैनल का नाम है दी वैभव श्रीवास्तव शो। मैं आप सबसे विदा लेता हूं आज के लिए। थैंक यू।